नमस्कार। तो चलिए आज हम सीधे चलते हैं वैदिक देवताओं की उस दुनिया में जो उपचार और गति का प्रतीक है। हाँ, वही जो हर सुबह उम्मीद की पहली किरण बनकर आते हैं। एक पल के लिए सोचिए, ऐसे डिवाइन डॉक्टर्स के बारे में जो पलक झपकते कहीं भी पहुंच सकते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार। आखिर कौन हो सकती हैं ये रहस्यमयी शख्सियतें? जी हाँ, ये हैं अश्वनी कुमार। इन्हें भोर के यानी सुबह के युवा घुड़सवार माना जाता है, जो रोज एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी लेकर आते हैं। तो चलिए इन डिवाइन हीलर्स की कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कॉस्मिक ओरिजिन यानी इनकी उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। इनकी जन्म कथा ना बड़ी ही अनोखी है। इनके पिता हैं सूर्यदेव और माता हैं सरण्यु, जो बादलों और भोर की देवी हैं। कहा जाता है कि सूर्य के तेज से बचने के लिए सरण्यु ने एक घोड़ी का रूप ले लिया था, और बस इसी रूप में इन जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। और शायद यही वजह है कि इनका प्रतीक घोड़ा है और इनकी एनर्जी इतनी अनटैम्ड। इन जुड़वा भाइयों के दो अलग अलग नाम हैं और दोनों के मतलब बहुत गहरे हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। एक है नासत्य, जो सच्चाई और करुणा यानी कंपैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे हैं दस्त्र, जिसका मतलब है अद्भुत काम करने वाला, जो उनके मिरेक्युलस हीलिंग स्किल्स को हाईलाइट करता है। तो ये दोनों नाम मिलकर इनके ड्यूअल नेचर को बिल्कुल आसान भाषा में समझा देते हैं कि वो जितने दयालु हैं उतने ही पावरफुल हीलर भी हैं। तो अब जब हमने इनके नामों का मतलब समझ लिया है, तो चलिए अब उन किस्से कहानियों पर नजर डालते हैं जो अश्विनी कुमारों को एक महान हीलर के रूप में स्थापित करते हैं। उनके उन कमाल के कामों के बारे में जानते हैं। अरे वाह, इनके जो फेमस काम है ना, वो तो कमाल के हैं। एक बार उन्होंने बुजुर्ग ऋषि च्यवन को फिर से जवान कर दिया था। और पता है, इसी घटना से मशहूर आयुर्वेदिक टॉनिक च्यवनप्राश का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से अमर होने का राज यानी मधु विद्या भी हासिल कर लिया था। मधु विद्या हासिल करने की कहानी तो उनकी समझदारी का एक बेहतरीन नमूना है। देखिए, हुआ ये कि इंद्र ने ऋषि दधीची को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ये राज किसी को बताया तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब इस चैलेंज को देखते हुए अश्विनी कुमारों ने एक शानदार प्लान बनाया। उन्होंने दधीची का असली सर हटाकर उसकी जगह एक घोड़े का सर लगा दिया। अब इस तरह ऋषि सेफ हो गए और उन्होंने ज्ञान उन्हें दे दिया, और अपना वादा पूरा करते हुए इन जुड़वा भाइयों ने बाद में उनका असली सर वापस भी लगा दिया। ये कहानी सच में उनकी चतुराई और ज्ञान के प्रति उनके डेडिकेशन को दिखाती है। लेकिन इन जुड़वा भाइयों की इम्पोर्टेंस सिर्फ इन कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक में भी बहुत मजबूती से दर्ज है। ऋग्वेद में इनका महत्व बिल्कुल साफ दिखता है। पता है, 50 से भी ज्यादा, जी हाँ, 50 से भी ज्यादा स्त्रोत यानी हिम्स खास तौर पर उन्हीं को डेडिकेट किए गए हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि उस समय उन्हें कितना माना जाता था। ऋग्वेद का ये श्लोक सुनिए। इसमें कहा गया है कि वो धन से संपन्न हैं, वैभव के स्वामी हैं, और उनके हाथ बहुत फुर्तीले हैं, और वो हमेशा यज्ञ की आहुति स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। मतलब उन्हें ऐश्वर्यशाली और कुशल दिखाया गया है। इन हिम्स में ना बहुत ही खूबसूरत पोएटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। उन्हें नासत्य कहा गया है, यानी सच बोलने वाले और दयालु, और उनके रास्ते को लपटों से लाल बताया गया है। मतलब जब वो किसी की मदद के लिए दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो आग की लपटें उनके साथ चल रही हों, एक तरह से देवताओं की एक सुपरफास्ट एम्बुलेंस। तो ये सब तो हुई मिथ की पुरानी कहानियों की बातें, बड़ी फैसिनेटिंग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज के दौर में सितारों के बारे में हमारी समझ को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। और बस यही सवाल हमें इस पहेली के आखिरी हिस्से पर ले आता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन जुड़वा भाइयों का क्या रोल है, क्या अहम भूमिका है? इसे समझने के लिए पहले हमें नक्षत्र शब्द को आसान भाषा में समझना होगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष में आसमान को 27 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे लूनर मेंशंस कहते हैं। ये तारों के ग्रुप हैं जिनसे चांद अपने सफर के दौरान गुजरता है। इन्हीं को नक्षत्र कहते हैं। और अश्विनी कुमार वो सबसे पहले नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र के अधिपति हैं। ये नक्षत्र ज़ोडियाक की बिल्कुल शुरुआत में एरीज यानी मेष राशि में पड़ता है। इसीलिए ये एक नई शुरुआत का, अ न्यू बिगिनिंग का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अश्विनी कुमार
भोर के यानी दिन की शुरुआत के देवता हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो एस्ट्रोलॉजिकल गुण हैं वो इन कुमारों के कैरेक्टर से बिल्कुल मेल खाते हैं। इसका रूलिंग प्लैनेट केतु है जो कार्मिक रिलीज और इंट्यूशन से जुड़ा है। इसका तत्व अग्नि है जो इसे एक डायनामिक क्वालिटी देता है। दोष है वात जो तेजी और हवा जैसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में इसका योनि प्रतीक घोड़ा है जो फर्टिलिटी और एडवेंचर को दर्शाता है। ये सब मिलकर कुमारों के एनर्जेटिक नेचर की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो लोग इस नक्षत्र के प्रभाव में पैदा होते हैं वो अक्सर पायनियरिंग स्पिरिट्स होते हैं। उनके अंदर जन्म से ही हीलिंग की कैपेसिटी होती है। ऐसे लोग एथलेटिक, काफ़ी चार्मिंग होते हैं और मेडिसिन या इनोवेशन जैसे फील्ड्स में कमाल करते हैं। हाँ, लेकिन केतु के असर की वजह से कभी-कभी थोड़े इम्पल्सिव यानी जल्दबाज भी हो सकते हैं। तो इन सब मिथ्स और एस्ट्रोलॉजी से परे हटकर अश्विनी कुमारों का हम सब के लिए एक पावरफुल और हमेशा याद रखने वाला मैसेज क्या है? उनकी नक्षत्र में एक खास शक्ति मानी जाती है जिसे कहते हैं शीघ्र व्यापनी शक्ति। इसका मतलब है लक्ष्य को तेजी से पाने की शक्ति। यह सीधे सीधे उनकी उस मिथोलॉजिकल स्पीड से जुड़ती है जिससे वो हीलिंग और रेस्क्यू करते थे। तो उनकी लेगेसी का कोर मैसेज पता है क्या है? ये कि हीलिंग एक पवित्र गति है और हर सुबह एक डिवाइन रीसेट बटन है। ये उम्मीद और लगातार रिन्यूअल का एक टाइमलेस मैसेज है। आखिर में ये जुड़वा भाई प्राण को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जो हम सभी को नई शुरुआत और संपूर्णता की तरफ धकेलती है। कह सकते हैं कि वो लाइफ और एनर्जी के अल्टीमेट कैरियर्स हैं। अश्विनी कुमार हमेशा एक नई सुबह, एक नई शुरुआत की तरफ दौड़ते रहते हैं। उन्हीं की तरह हम सबके सामने भी सवाल यही है कि हम किस नई शुरुआत की तरफ अपनी सवारी करेंगे।